ये लो रानिया चाय। मैं तुम्हारे लिए चाय बना रही थी। अरे अम्मी, मैं ही चाय बना देती। पता है अम्मी, मैंने अपने ससुराल में आपके हाथ की चाय को बहुत मिस किया। अरे बेटा, पता है मायके की ना बात ही और होती है। मुझे देखो इतनी उम्र हो गई है, पर अभी भी तुम्हारी नानी के यहाँ जाती हूँ ना, तो उन गलियों की खुशबू, घर का माहौल सब बचपन याद दिला देता है। हाँ अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और आपको पता है, बेटियों को मायके की सबसे ज्यादा याद तब आती है जब वो ससुराल में परेशान हो और जब वहाँ उनको सुनने वाला कोई भी ना हो। लो, तुम फिर वही सब बातें लेकर बैठ गई। अरे फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। पता नहीं अम्मी, कब ठीक होगा। जहाँ मेरी चाय तक गिनी जाती है, मैंने कितनी रोटियां खाई, ये तक गिना जाता है। पता नहीं कब क्या ठीक होगा। तुम परेशान मत हो बेटा, अब मैं तुम्हें जब तक नहीं भेजूंगी, जब तक वो लोग मेरी सारी शर्तें नहीं मान लेते। और कोई जरूरत नहीं है वहाँ पर फोन करने की। अब जब उन लोगों का फोन आएगा ना, तब मैं बात करूंगी उनसे। उन लोगों को तो मैं देखूंगी। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपनी औलाद की आंख में आंसू कभी नहीं देख सकती। रानिया। जी अम्मी। चलो रानिया, फटाफट तैयार हो जाओ, मार्केट चलते हैं। दोनों के दोनों चलते हैं, कुछ सामान भी ले आएंगे। नहीं अम्मी, आप भी चली जाइए, मेरा सच में दिल नहीं कर रहा है जाने का। अरे बेटा, बाहर जाओगी तो दिल भी बहलेगा। सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर नहीं हो जाती हो तुम? क्या सोचती रहती हो बेटा? चलो फटाफट तैयार हो जाओ। बेटा अब क्या सोचने लगी तुम? मैं यही सोच रही हूँ अम्मी कि आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं। आपको पहले ही पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और एक इनकी माँ है, उनको मैं कह कह कर थक जाती हूँ कि मम्मी जी मुझे ये सामान चाहिए, तो पता है मुझे सामने से सामान तो नहीं मिलता, पर उसके बदले ताने मिलते थे कि तुम्हारी तो ख्वाहिशें ही नहीं पूरी होती। मुझे कहते थे कि हम तो तुम्हारे नखरे नहीं उठाए जाते। और अम्मी, आप तो जानती हैं ना कि मैं कहाँ कोई नखरे दिखाती हूँ। लेकिन अगर मुझे किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, तब मैं उनसे बोलती थी। उसमें भी मुझे पहले ताने सुनने पड़ते थे। कहते हैं ना, जिनके यहाँ बेटियां होती हैं वो दूसरों की बेटियों का दर्द समझते हैं। और मेरी सास पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी है, जिनको अपनी बेटी के लिए तो सब कुछ आ जाएगा, पर अगर मैंने कुछ बोल दिया तो वो चीज घर में आ नहीं सकती। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना। और तुमको किसी भी चीज की जरूरत है, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना, तो तुम मुझे बताओ। चलो अब फटाफट तैयार हो जाओ, फिर दोनों लोग चलते हैं, ठीक है? और अपना मुंह ठीक करो, चलो अब। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। तबीयत कैसी है अब? तबीयत तो मेरी ठीक है, पर मुझे लगता नहीं है कि तुम ठीक रहने दोगी। क्या मतलब? क्या मतलब मुझसे पूछ रही हो? अरे मैंने तुम पर भरोसा कर कर अपनी बेटी का रिश्ता करवाया था, पर पता नहीं अल्लाह जाने कौन सा बदला लिया है तुमने मुझसे और मेरी बेटी से। फूल सी बच्ची थी मेरी, और तुमने उन कसाईयों के घर में रिश्ता करवा कर अच्छा नहीं किया। बद्दुआ निकल रही है मेरे दिल से तुम्हारे लिए। अरे बहन, जबान संभाल कर, आखिर मुझे भी तो पता चले। उसके ससुराल वालों ने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम इतने भले लोगों पर इल्जाम लगाए जा रही हो? सुनना चाहती हो तो सुनो। अरे यहाँ मैंने अपनी बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं रहने दी, पर वहाँ पर एक एक चीज के लिए तरसती है मेरी बेटी। एक कप चाय तक गिनते हैं वो लोग, और एक एक पैसे के लिए सबके आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं उसे। एक फूटी कौड़ी तक उसके हाथ में नहीं रखते। बेटी भी आई है, कोई भेड़ बकरी नहीं। बस बहुत हो गया। अच्छा हुआ तुम आ गई यहाँ पर। मैं तो खुद तुम्हारे पास आने वाली थी कि इन्हीं लोगों की तुम इतनी तारीफों के पुल बांध रही थी। रुको रुको, आप यही कहे चली जा रही हो? अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनो। आपको पता भी है आपकी बेटी माँ ससुराल में क्या क्या कर आई है, जो यहाँ बैठी है 2 महीने से? आखिर रानिया है कहाँ? मैं भी अब आपके सामने उसे बात करूंगी।
बुलाइए उसे जरा। हाँ हाँ बुला रही हूँ, खुद देख लेना अब। हाँ ठीक है, बुलाइए। हाँ रानिया, 1 मिनट नीचे आओ। हाँ आओ, तो बात करनी है कुछ। आ रही है, अभी देख लेना क्या हाल कर दिया है उन लोगों ने। अरे आंटी जी, आप कैसी हैं आंटी? मैं तो ठीक हूँ, तुम ये बताओ तुमको ससुराल जाना है कि नहीं? और तुम्हारी अम्मी तो बिल्कुल ठीक लग रही है। जी आंटी जी, वो अरे तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म बची है कि नहीं, या बेच खाई सारी? ये क्या कह रही हो तुम? पूछो जरा अपनी बेटी से, ये क्या कह कर आई थी अपनी सास से? क्या कह कर आई थी? अब तुम बताओगी या ये भी मैं बताऊं? अरे रानिया, ये सब क्या है, कोई मुझे बताएगा भी? मैं बताती हूँ, सुनो। तुम्हारी लाडली क्या करतूत करके आई है वहां पर। इसकी सास की है ना, इतने दिनों से तबीयत खराब है, बेड पर पड़ी है वो बेचारी, और ये वहां पर ये बोल कर आई है कि इनकी अम्मी की बहुत तबीयत खराब है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैं ही जाकर करूंगी। मम्मी जी मुझे जाने दीजिए, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। और इसके साथ बेचारी ने ये सोचकर भेज दिया कि चलो जैसे तैसे मैं यहाँ संभाल लूंगी, इसकी वहां ज्यादा जरूरत है, इसलिए बेचारी ने भेज दिया। और इसे देखो यहाँ पर आके इतनी बेहया हो गई है, 1 मिनट में बैग उठाया और लेकर आ गई यहाँ पर, जबकि इसको पता था कि इसकी सास की तबीयत खराब है। लेकिन जब से ये यहाँ आई, इसने एक बार भी फोन करके नहीं पूछा कि मम्मी जी तबीयत कैसी है, आप ठीक हैं नहीं ठीक हैं। वो मैं आंटी वो और तुम क्या कह रही थी कि इसे एक एक चीज के लिए तरसा रखा है? ये इतनी शरीफ है, तुम्हें दिख रही है ये ऐसी जो ये रह लेंगी ऐसे? अरे इनकी सास ने तो मुझसे आज तक इनकी एक भी शिकायत नहीं की। घर का मामला है, घर में ही रहे तो ठीक है। वो तो मैं इनके पड़ोस में चली गई थी, किसी लड़के के रिश्ता लगा रही थी, उसी की बात करने के लिए, तब जाके मुझे पता चला सारी बातों का। मैं तो खुद सुन के हैरान रह गई, जब गई उनसे मिलने तब जाके एक एक बात पता चली मुझे। और तुम इनकी हालत की बात कर रही हो? एक बार जाके देखना इसके ससुराल में, देखो इसने ना अपने सास की क्या हालत करके रखी है। जिस औरत का मियाँ ना हो और उसका बेटा सुबह का गया रात को घर में घुसे, वो बेचारा बीच में पिस रहा है, बीवी की साइड ले कि माँ की साइड ले। वो तो इसकी सास ना आधी से ज्यादा बातें तो बताती ही नहीं है कि घर का माहौल ना खराब हो जाए, पर इसने ना अपनी सास की और अपने मियाँ की जिंदगी जहन्नम कर दी है। तुम्हें याद भी है कि तुम्हारा दामाद कब आया था इस घर में? हाँ वो तो ये कह रही थी ना कि उन्हें टाइम नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिलता? अरे उसका मन ही नहीं करता है इस घर में आने का, ये नहीं बताया इसने? पता है बेटी के माँ बाप की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? उन्हें अपनी बेटी हमेशा सही नजर आती है और ससुराल वाले सारे गलत। सारी गलती ससुराल वालों की, अपनी बेटी की तरफ नहीं देखते। वो लोग कहते हैं हमारी बेटी में कोई कमी नहीं है। अरे तुम ही हो जो तुम्हें बहू को रखना नहीं आता। अरे आपसे बेहतर आपकी बेटी को कौन जान सकता है, बताओ? एक बार कोशिश तो करो पूछने की। अरे घर जाके ना सही, कम से कम एक फोन करके हालचाल ले सकती थी। अरे पूछते तो सही, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? आपको पता भी है वो औरत बिस्तर पर पड़ी थी जब मैं गई ना, मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, आपको कसम है मेरी, वहां जाकर कुछ मत बताना। ससुराल में बेटी परेशान हो ना तो मायके वालों का फर्ज बनता है बेटी का साथ देने का। अरे उस बेटी के साथ तो पड़ोसी और रिश्तेदार भी खड़े हो जाते हैं कि हमारी बेटी के साथ उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। पर ऐसी बेटियों का क्या करें जिन्होंने ससुराल वालों का ही जीना हराम करके रखा है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।